एक दिन दरबार में बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने ये कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हैं, पर मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं होता है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ जहाँपनाह। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, जाओ, तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाज़त मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाहते हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफ़ी होगा। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा। अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा उसमें दूध नहीं, सिर्फ सफ़ेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें बड़ी मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफ़ेद है, वरना ये पानी से ज़्यादा कुछ नहीं। इन सारी चीज़ों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल में आ गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अपनी बात साबित कर दिखाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग मौका मिलने पर बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।